जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाशनाथ ओझा जी का नोएडा आगमन हुआ है और पूरी टीम खड़ी है यहाँ पर। महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी हैं। आगे की रणनीति 2022 चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां, अब जैसा कि एक वर्ष ही बचा है तैयारी करने में, सभी पार्टियां लग गई हैं। शायद इसी रणनीति को लेकर नोएडा में उनका आगमन हुआ। जानते हैं नोएडा में आगमन हुआ, क्या पूरी रूपरेखा तैयार की गई, कार्यकर्ताओं के बीच बैठक हुई? कार्यकर्ताओं के बीच में दिशा निर्देश दिया गया। हम लोगों ने आपस में चर्चाएं की कि 2022 के बारे में बात करने हम यहाँ आए हैं और ज़मीनी लेवल पे पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारी रणनीति बनी है कि गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके, छोटे लोगों के बीच में, जैसा कि हमारी पार्टी के नेता का अपना सिद्धांत भी है, डाउन थ्रोडन लोगों की मदद करके ही यहाँ तक वो आए हैं। आज उनकी पूरी शक्ति भी वही है। उसी के बारे में हम लोगों ने चर्चाएँ की है। पार्टी नई है लेकिन राजा भैया से हर कोई परिचित है, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में परिचित हैं। कितना आप कॉन्फिडेंट रखते हैं? अभी आगामी चुनाव है, कम समय बचा है, कितना मजबूत हो चुकी है जनसत्ता दल? अब हम ये तो नहीं बता सकते कि कितना मजबूत हो चुकी है, लेकिन हम 2022 में सारी विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और 70 के ऊपर तो हमारा संगठन बन चुका है 70 जिले में, और आगे भी जो बचे हुए हैं इसी जनवरी तक उसको भी हम फाइनल कर लेंगे। अभी तो हम नीचे स्तर पर सिर्फ संगठन की मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो युवा वर्ग है, पूरे देश का जो युवा है, यूथ है, वो जो जनसत्ता दल में नहीं भी जुड़ा है वो भी राजा भैया को चाहता है। यूथ की कितनी मजबूती आएगी आप? यूथ के दम पे ही हमारी पार्टी चल रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि राजा भैया भी कभी 25 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी और अभी भी 50 हैं, लेकिन यूथ ही हैं वो भी। और हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है और राजा भैया का सौभाग्य है कि विजडम प्लस एनर्जी। विजडम माने हमारे बुजुर्गों के दिमाग और एनर्जी माने नौजवानों की शक्ति। ये दोनों कम्बिनेशन मिला हुआ है शुरू से। तो आने वाले दिनों में हम दो ही चीज़ों के सहारे आगे बढ़ेंगे, यूथ की ताकत और बुजुर्गों का एक्सपीरियंस। ये दोनों हमारे साथ हैं, राजा भैया के साथ हैं, और इन्हीं दोनों की शक्ति से ही हम 2022 फतेह करेंगे। राजा भैया के कार्यकाल में उनके साथ में आपका भी काफ़ी लंबा सफ़र रहा, ऐसा भी लोग बताते हैं, और आप गए भी हैं, जेल भी जा चुके हैं। जी। किस तरीके का संघर्ष रहा, किस तरीके का साथ और सफ़र रहा उनके साथ? उनके साथ सिर्फ गरीबों की, मजलूमों की मदद करने के लिए जिस एरा में उन्होंने राजनीति में कदम रखा 93 में, तो वो कांग्रेस का एरा था। हालांकि बाद में सारी पार्टियां कांग्रेस के नक्शे कदम चलीं जिस तरह वो चलते हैं। आज भाजपा का शासन है, आप देख लीजिए। मैं ज़्यादा बहुत कमेंट उनके बारे में नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप उनकी कार्यशैली आप देख लें कि गरीबों मजलूमों के बारे में जो भी पार्टी आती है वो गरीब, मजबूर, किसान और ये यही बोलती है ना, उनके लिए करती कुछ नहीं है। और नीचे स्तर पे सब कुछ ठीक है, आप विकास कर दो, लेकिन उनका सामाजिक दोहन जो हो रहा है, सामाजिक प्रताड़ना उनको जो मिल रही है, गांव में विशेष करके आप जाके देख लीजिए कि गरीबों के साथ बहुत ही अन्याय होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है। तो उसको उन्होंने देखा राजा भैया ने, और उसी की लड़ाई वो लड़े। और यही कारण है कि सारी जातियां, सारे वर्ग के लोग सब कुछ तोड़ करके राजा भैया के साथ हर वर्ग के लोग आ जाएं। उन्होंने संघर्ष किया गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, और सैद्धांतिक रूप में संघर्ष किया। और यही वजह है कि आज तक लगातार वो जितने भी चुनाव लड़े हैं उन्होंने सर्वाधिक मतों से चुनाव जीता है, निर्दलीय। पिछली बार का हमारा रिकॉर्ड शर्मा जी ने तोड़ा, लेकिन परसेंटेज में हमारे वोट उनसे ज़्यादा हैं, वहाँ वोट ज़्यादा पड़े थे, इसलिए वो ज़्यादा मतों से जीते पिछले चुनाव में। लेकिन परसेंटेज हमारा भी हाई है, हमारे यहाँ कम वोट पड़े थे, मत संख्या कम थी मतों की। तो लेकिन अगर परसेंटेज देखें तो पिछला चुनाव भी राजा भैया ने सर्वाधिक मतों से जीता, लगातार 6 चुनाव। एक मुद्दा और बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तकरीबन 1 महीना होने को जा रहा है। किसान लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं और राजा के दरबार में सबकी सुनवाई होती है। किसानों की सुनवाई कब होगी, वो कब आएंगे? हम आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हमारे सामने हैं। किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किसान आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल गतिरोध है भाजपा की तरफ से, भाजपा के नेताओं की तरफ से तानाशाही रवैया हो रहा है, और इसमें भी कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो अपनी दलाली भी चमका रहे हैं, किसानों के बारे में न सोच करके राजनीति भी कर रहे हैं। अगर ये दोनों लोग छोड़ दें तो किसानों की मांग नाजायज़ नहीं है, जायज़ है, लेकिन कुछ मांगे गलत हैं, कुछ मांगे सही हैं। पूरा जो कृषि कानून है वापस करने की जो बात कर रहे हैं, पूरा वापस करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो काला कानून है उसको वापस करें, पूरा नहीं।
और डिटेल में जाएंगे तो भी हमें 2 घंटे बोलना पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि बेसिकली मैं भी किसान हूँ और राजा भैया हमारे यहाँ के बहुत बड़े किसान हैं, हम लोग किसान हैं। नोएडा, ये जो नोएडा विधानसभा क्षेत्र है बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है और ये भी बात है कि तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा मतदाता नोएडा में जो है पूर्वांचल के हैं। अब पूर्वांचल के इस जो वोटर है और जो बीजेपी का गढ़ है, क्या लगता है पूरा कामयाब होगा आने वाला? हमारी पार्टी का बेस ही यही है, हम धन पशुओं से बहुत दूर हैं, हम उनको आगे लाएंगे नहीं। हम तो नीचे से उठकर इन्हीं जो मजदूर यहाँ काम करने आए हैं, जो पूर्वांचल के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हीं के वोट से, इसी तरह के लोगों के वोट से तो हम 93 से यहाँ तक आए हैं। ठीक, तो हम तो इन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे, इन्हीं के दम पे हमारी लड़ाई है और इन्हीं में से देंगे। धरातल पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में पूर्वांचल के वोट तो हैं, लेकिन वोट के लिए इस्तेमाल किया गया और जब पूर्वांचल के लोगों के सामने समस्या आई तो कहीं ना कहीं वो भी पीड़ित हैं। आज 10-12 हज़ार की नौकरी पढ़ा लिखा युवा कर रहा है, उसके लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या लगता है अगर आप सत्ता में आएंगे तो पूर्वांचल को कितना सशक्त बनाने? हम पूर्वांचल के ही उन्हीं में से तो कैंडिडेट देने जाएंगे, हम इन्हीं में से विधायक बना देंगे, इनको हम किसी के पीछे चलने ही नहीं देंगे, इन्हीं में से हम विधायक बनाएंगे, इन्हीं के बीच के कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे। और हम लोगों ने राजा भैया के ये है कि वो किसी को बैसाखी नहीं देते, वो कोशिश करते हैं कि आप खुद स्टैंड करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम लोग उस तरह की काम करते हैं, तो हम यहाँ पे उन्हीं लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे, उन्हीं को मेंबर बनाएंगे, उन्हीं को विधायक बना देंगे और छोड़ देंगे, जाओ लड़ो, अपनी लड़ाई तुमको मजबूत कर दिया, अब चलिए अपनी लड़ाई लड़िए, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पार्टी खड़ी है, राजा भैया खड़े हैं। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश नाथ ओझा जी नोएडा आगमन हुआ, तो पार्टी के संगठन के बारे में बात हुई, आगामी चुनाव के बारे में बात हुई, सभी ज़िले के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी सभी को एकत्रित किया गया और सभी से उन्होंने संगठन के मजबूती के बारे में, आगामी चुनाव 2022 के बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई। उसी में उन्होंने पार्टी के दिशा निर्देश हैं, उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया। तो हम हमारे साथ जैसे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, हम उन्हें भी बता रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता पार्टी के दिशा निर्देशों पे चल के सभी को एक जोड़ें, पार्टी में सभी को जोड़ें। जुड़ने के लिए हमारे पार्टी में जनसत्ता दल में राजा भैया के नाम से यूथ बिल्कुल एकदम बहुत खुश है और वो बहुत अच्छी तरह जुड़ रहा है हमारे साथ।